हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोशिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा गार्निश ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ऑलवेज एग्ज़ाम के अंदर आता है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। गार्निश ऑर्डर क्या होता है, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि गार्निश ऑर्डर क्या होता है, किस तरीके से लगाया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक गार्निश ऑर्डर। The word garnish is derived from an old French word garnir। कहाँ से निकाला गया है? ओल्ड फ्रेंच वर्ड गार्निश से। इसका मीनिंग है टू वॉर्न और टू प्रिपेयर। वॉर्न हो जाना और सामने वाले को प्रिपेयर कर देना और खुद प्रिपेयर होना, इसका मीनिंग है। गार्निश इज अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु इज लिएबल टू पे अ डेब्ट टू अ जजमेंट डेटर। गार्निशी वो पर्सन या इंस्टीट्यूशन होता है जिसको एक डेट पे करना है, लिएबल है उस डेट को पे करने के लिए, किसको? एक जजमेंट डेटर को। और टू डिलीवर एन मूवेबल प्रॉपर्टी टू हिम, और कोई भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको डिलीवर करनी है आपको, ठीक है। गार्निशर इज़ अ जजमेंट क्रेडिटर। गार्निशर क्रेडिटर है, जजमेंटल क्रेडिटर है जिसको पैसे लेने हैं। डेक्री होल्डर है जिसने सरकार से पूरा ऑर्डर निकलवा लिया है कि हाँ भाई मेरे को ये पैसा चाहिए। डेक्री होल्डर है, डेक्री है उसके पास। वो इनिशिएटेड गार्निशमेंट। गार्निशर एक पर्सन होता है जो गार्निशमेंट को स्टार्ट करता है। वो गवर्नमेंट के पास जाके कोर्ट से क्या करता है, ऑर्डर ले लेता है कि भाई इस बंदे के पास ये मेरा पैसा नहीं दे रहा और इस बंदे के पास ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी उसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, गार्निश ऑर्डर लगाता हूँ और ये प्रॉपर्टी बेच के, एसेट्स बेच के, या इसके पास जो भी है, लिक्विड एसेट है तो लिक्विड एसेट दे, और अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी बेच के मेरा क्रेडिट चुकाए। तो वो क्या कर लेता है, ऑर्डर ले लेता है, डेक्री होल्डर बन जाता है, एक डेक्री ले लेता है सरकार की, जो एक ऑर्डर ले लेता है सरकार कोर्ट से कि भाई इसके पास ये पैसा है और ये मुझे दे। इनिशिएट गार्निशमेंट एक्ट एक्शन। तो गार्निशमेंट कौन स्टार्ट करता है? गार्निशर। टू रीच द डेटर्स प्रॉपर्टी, डेटर की प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए। दैट इज थॉट टू बी हेल्ड और ओन्ड बाय थर्ड पार्टी। ये सोचा जाता है कि ये जो उस डेटर की प्रॉपर्टी है लेकिन किसी थर्ड पार्टी को उसने दे रखी है, ताकि वो भाई कोई जो जिससे वो लोन ले रखा है उसने वो उसको चुका ना पाए, मतलब कि कोई ले ना पाए उसकी एसेट को, तो उसकी एसेट उसने थर्ड पार्टी को दे रखी है। लेकिन जो गार्निशर है उसको पता चल जाता है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो डेटर की है, इसलिए वो कोर्ट से ऑर्डर लेके आता है। ए गार्निशी ऑर्डर इज एन ऑर्डर पास्ड बाय एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। ए गार्निशी, जो देखो अब गार्निशी पर्सन होता है, ठीक है, एक गार्निशी ऑर्डर भी होता है। गार्निशी ऑर्डर क्या होता है? एक ऑर्डर पास होता है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के थ्रू, डायरेक्टिंग ऑर्डरिंग गार्निशी, जो कि ऑर्डर करता है और डायरेक्ट करता है गार्निशी को नॉट टू पे मनी टू जजमेंट डेटर। तो जजमेंट डेटर को आपको मनी नहीं पे करनी। जजमेंट डेटर वो है जिसको थर्ड पार्टी है, जो वो गार्निशी है, ठीक है। और जजमेंट डेटर वो है जो मना कर रहा है अपने पैसे देने को, ठीक है। यानी तो जो थर्ड पार्टी है वो यूँ कह रही है कि आपको जो जजमेंट डेटर है जो मना कर रहा है पैसे, उसके पैसे आपके पास जो पड़े हैं या फिर उसकी प्रॉपर्टी पड़ी है वो आपको उसको नहीं देनी है। सिंस द लेटर इज़ इंडेप्टेड टू द गार्निशर। जब तक जो भी ये बंदा है कर्ज में रहेगा, किसका? जो भी क्रेडिटर है, जिसके लेनदार, जब तक वो लेनदार का कर्जा नहीं चुकाएगा तब तक आप उसकी प्रॉपर्टी या फिर उसको पैसा उसके हाथ में नहीं दोगे। अगर वो कर्ज चुका देगा तो उसके हाथ में दे दोगे, अगर वो कर्ज नहीं चुकाएगा तो हम उसकी जो एसेट है या फिर उसकी जो पैसे हैं उसमें से जो क्रेडिटर को पैसा प्रोवाइड करेंगे, फिर जो बचा हुआ होगा वो उसको प्रोवाइड करेंगे। इट इज़ एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू अटैच मनी और गुड्स बिलोंगिंग टू द जजमेंट डेटर इन द हैंड्स ऑफ अ थर्ड पर्सन। ये एक ऑर्डर है, जो गार्निशी ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है कि जो भी मनी जजमेंट डेटर है उससे रिलेटेड है वो सारी मनी अटैच कर दो, ठीक है, थर्ड पर्सन के हाथ में जो है। इट इज़ अ रेमेडी अवेलेबल टू एनी जजमेंट क्रेडिटर। ये किस लिए बनाई गई है? ये रेमेडी है उसको, जो जजमेंट क्रेडिटर है जिसका पैसा वो जो जजमेंट डेटर है वो खा गया है, वो कह रहा है मैं नहीं दूंगा, उसके लिए एक रेमेडी है उसके पैसे को वापस दिलवाने के लिए। दिस ऑर्डर में बी मेड बाय द कोर्ट टू होल्डर ऑफ फंड्स दैट नो पेमेंट्स आर टू मेक अंटिल द कोर्ट ऑथराइजेज देम। ये जो ऑर्डर है ये थर्ड पार्टी को दिया जाता है कोर्ट के थ्रू कि भाई जो
जजमेंट डेटर है उसका जो भी पैसा या जो भी एसेट है वो तेरे को उसको जब तक नहीं देने जब तक कोर्ट तेरे को ऑर्डर नहीं करेगा। कोर्ट तेरे को ऑर्डर कर रहा है कि जो पैसे हैं अपने पास रख उसके, या जो प्रॉपर्टी है अपने पास रख, एसेट है तो अपने पास रख, अभी उसको तेरे को वापस नहीं देने हैं। The third party is known as garnishee and the court order is known as garnishee order। और जो थर्ड पार्टी है उसको गार्निशी बोलेंगे, और जो ऑर्डर पास करवाया है गार्निशर ने उसको गार्निशी ऑर्डर बोलेंगे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर कौन कौन सी पार्टी आ गई। इस ऑर्डर के अंदर सबसे पहले तो है एक जजमेंटल क्रेडिटर, एक है जजमेंटल डेटर, यानी इसने पैसे नहीं चुकाए, इसके पैसे ना किसी थर्ड पार्टी के पास पड़े हुए हैं। पैसे हैं, एसेट भी हो सकती है कोई, और कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इस थर्ड पार्टी के पास पड़ी है, थर्ड पार्टी है ये। और इसको पता चल गया इस चीज़ का कि भाई इसके पैसे इसके पास पड़े हैं। ठीक है, तो अब इसने तो पैसे लेने इससे, लेकिन ये तो मना कर रहा है साफ, मेरे पास है ही नहीं जी, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, मेरी जान ले लो बस, मेरे पास कुछ नहीं है। तो बंदा क्या करेगा, इसको पता चल गया कि इसके पास हैं इसके पैसे या इसकी प्रॉपर्टी या फिर इसकी एसेट इसने छुपा रखी है मुझसे, तो क्या करेगा ये बंदा यानी जजमेंटल क्रेडिटर गवर्नमेंट के पास जाएगा, हाई कोर्ट के पास। ठीक है, कोर्ट के पास एक ऑर्डर ले लेगा, गार्निशी ऑर्डर जिसे बोलेंगे, इसको ऑर्डर देगा वो गार्निशी ऑर्डर, मतलब कोर्ट इस बंदे को ऑर्डर देगा कि भाई जो तेरे पास इस बंदे की प्रॉपर्टी है जजमेंटल डेटर की, तू इसको नहीं देगा वो जब तक कोर्ट तेरे को नहीं बोलेगा। ठीक है, तो ये बंदा कहलाएगा गार्निशर। जो थर्ड पार्टी है ना जिसके पास पैसा पड़ा है उसका, वो गार्निशर है, और जो इसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो होगा गार्निशर ऑर्डर होगा। और ये बंदा जिसको पैसे लेने हैं यानी कि जो जजमेंटल क्रेडिटर है वो गार्निशर कहलाएगा, क्योंकि इसने ये गार्निशमेंट जो ऑर्डर है दिया है, गार्निशर है, ये गार्निशी है, और ये गार्निशी ऑर्डर हो रहा है, और ये बंदा है जजमेंटल डेटर। ठीक है, तो ये बंदे को बोला गया है जब तक हमारा केस सोल्व नहीं हो जाता ये बंदा इसके पैसे नहीं देता, यानी कि जब तक ये जो गार्निशर है, रुक जाओ मैं चेंज करती हूँ इसको, कि जब तक ये पर्सन इस पर्सन के पैसे नहीं दे देता तब तक तेरे को जो पैसा तेरे पास इस बंदे का पड़ा हुआ है वो नहीं देना। ये ऑर्डर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, ये है गार्निशी ऑर्डर, ताकि भाई इस बंदे का पैसा निकलवाया जा सके, जो भी पैसा उसके पास पड़ा है इस बंदे का पैसा इस बंदे से प्रॉपर्टी से निकलवाया जा सके, इसलिए ये कोर्ट क्या देता है, गार्निशी ऑर्डर देता है। ठीक है, गार्निशी को ऑर्डर एक तरह से ये लगा लो, कोर्ट के द्वारा ये गार्निशी बंदा है, इसको जो ऑर्डर दिया जाता है वो गार्निशी ऑर्डर होता है। किस चीज़ का ऑर्डर दिया जाता है कि तू जो पैसा इसका है वो अपने पास स्टे रख जब तक वो उसका कर्जा नहीं चुका देता। ठीक है, ये हो गया गार्निशी ऑर्डर। अब आगे देखो कुछ इलिस्ट्रेशन रखा है। फॉर एग्जाम्पल एक्स हैज़ टेकन अ लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम वाई। एक्स ने वाई से 1 लाख रुपए का लोन लिया है, वाई ने जो वो लोन 1 लाख रुपए जेड से लिया है। अब जो बाय गार्निशी ऑर्डर के थ्रू जो कोर्ट का गार्निशी ऑर्डर है वो मे आस्क एक्स को बोल सकता है वो कि भाई तू ये पैसे ना वाई को मत दियो क्योंकि ये जेड को देने हैं, सिंस वाई हैज़ टेकन द सैड अमाउंट फ्रॉम जेड, क्योंकि वाई ने जेड से लिया था ये पैसा। हु हैज़ ऑब्टेन्ड द ऑर्डर, जिसने जेड ने क्या करा है, ऑर्डर ले लिया, गार्निशी ऑर्डर। सपोज एक्स हैज़ टेकन 50,000 फ्रॉम वाई, एक्स ने 50,000 लिए वाई से। एक्स रिफ्यूज टू पे द अमाउंट टू वाई, एक्स ने मना कर दिया। अब वाई को पता चल गया, डेक्री ले ली उसने, एक ऑर्डर ले लिया इन हिज फेवर। हेयर वाई इज जजमेंटल क्रेडिटर, वहाँ यहाँ पर जजमेंटल क्रेडिटर, इसको पैसे देने हैं। एक्स इज जजमेंटल डेटर है। वाई कम्स टू नो दैट एक्स हैज़ सम मनी इन अ बैंक अकाउंट, उसको पता चला कि एक्स की मनी कुछ बैंक अकाउंट के अंदर है। वुड लाइक टू हैव हिज डेक्री सेटिस्फाइड बाय अटैचिंग द फंड्स इन द हैंड्स ऑफ एक्स बैंक, तो उसने बैंक को अटैच करने को बोल दिया जो भी उसका फंड है उसके साथ में। फॉर दिस पर्पज इट अप्रोच कोर्ट को अप्रोच किया एंड एक गार्निशी ऑर्डर लिया अटैचिंग फंड्स एट द बैंक स्टैंडिंग टू द
क्रेडिट ऑफ एक्स, कि जो बैंक के पास उसका फंड पड़ा हुआ है उसका एक गार्निशी ऑर्डर ले लिया। हेयर एक्स द गार्निशी, तो एक्स कौन है, एक्स गार्निशी है और वाई इज गार्निशर, वाई गार्निशर है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, गार्निशमेंट, गार्निश ऑर्डर, गार्निशी ऑर्डर। आगे है गार्निशी प्रोसीडिंग। गार्निशमेंट इज एन इंक्विस्टोरियल प्रोसीडिंग अफोर्डिंग अ हार्श एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रेमेडी। देखो एक हार्श रेमेडी जो कि उसके पैसे और उसकी एसेट्स है उसको मना कर देता है कि उसको पेमेंट नहीं करनी। इट इज़ नॉर्मली अ स्टैट्यूटरी इन्वेंशन स्यू जेनरिक विद नो एफिनिटी टू एनी एक्शन नोन एज द कॉमन लॉ। कॉमन लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी एफिनिटिव एक्शन नहीं है। इट इज़ प्रोसीडिंग बाय विच एन डिलीगेंट क्रेडिटर में लीगली ऑब्टेन्ड प्रेफरेंस ओवर अदर क्रेडिटर। ये इसमें क्या होता है, सिर्फ वो कोर्ट से क्या कर लेता है, कोर्ट से एक ऑर्डर ले लेता है कि कोई और क्रेडिटर को पे करने से पहले सबसे पहले मेरे को ये पेमेंट करेगा इस प्रॉपर्टी से, जो इस प्रॉपर्टी से ये जुड़ा हुआ है, इसकी प्रॉपर्टी जो इसकी है उस प्रॉपर्टी को सेल करने से पहले ये मेरे पैसे पे करेगा। तो ये हो गया हमारा गार्निशी प्रोसीडिंग और ये हो गया हमारा गार्निशी ऑर्डर। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा गार्निशी ऑर्डर का। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।